अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के बर्ड्स की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाएं और ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में बर्ड्स को बीमारियों और मच्छरों से कैसे बचाएं। तो आज की संडे कमेंट बॉक्स रिप्लाई वाली वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला कमेंट है आदिल भाई का, जो कहते हैं मेरे बर्ड्स के विंग्स गिर रहे हैं, क्यों और इसका क्या सलूशन है। तो देखेंगे आपके बर्ड्स के पास थोड़े थोड़े गिर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बर्ड इस सीज़न में मोल्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स के पर ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो आपने करना क्या है कि आपने तकरीबन 1 या 1.5 इंच का एलोवेरा का टुकड़ा लेना है। उसका आपने लिक्विड निकाल के तकरीबन 1 लीटर पानी में डाल लेना है और उस पानी के साथ अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है। तो आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते में 1 या 2 बार नीम के पत्तों का जो पानी होता है उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स के परों के हर किस्म के मसले हल हो जाएंगे। और अगर किसी के बर्ड्स के परों में भी कोई भी मसला है तो इस तरीके से इंशाल्लाह वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। दूसरा कमेंट किया है इब्राहिम भाई ने, जो कहते हैं ज़ेब्रा फिंच की इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाए। तो देखिए मैं इस वीडियो के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, यानी कि मेरी कोशिश है कि एक वीडियो हो जिसमें आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी उसमें हम ज़ेब्रा फिंच के बारे में बात करेंगे और मैं आपको A to Z मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी कि इनकी खुराक क्या होती है, किस तरह से आपने इनको रखना है और सबसे बढ़कर के किस तरह से इनकी कामयाब ब्रीडिंग लेनी है। क्योंकि अक्सर दोस्तों की जो फिंचेस वो अंडे नहीं देती, अगर अंडे दे तो बच्चे नहीं निकलते और बाज़ दोस्तों के बच्चे मर जाते हैं। तो आपको A to Z तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने इस वीडियो का वेट करना है और इसको ज़रूर देखना है। और एक और अनाउंसमेंट कि ईद पर कुछ स्पेशल होने वाला है, बर्ड से हटकर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, तो आपको वो सुनकर काफ़ी मज़ा आएगा। तो ईद के पहले दिन वो वीडियो आएगी, तो आपने टाइम निकाल के उसको ज़रूर देखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू नो द एज ऑफ बजीज, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो देखिए अगर आप बजीज की उम्र का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 चीज़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने उनके हेड का कलर देखना है। अगर हेड का कलर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी एज तकरीबन 4 से 5 महीने है और वो ब्रीडिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि उनके हेड का कलर क्लियर नहीं है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो वो पट्ठा होगा और उसकी एज तकरीबन 2 से 3 महीने होगी। इसके अलावा बजीज की आंख में एक रिंग होता है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जिस बर्ड्स की आंख में ये रिंग हो वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है और उसकी एज 5 से 6 महीने होती है। और जिस बजीज की आंख में ये रिंग ना हो वो ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होता, यानी कि उसकी एज तकरीबन 3 महीने या इससे थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। चौथा कमेंट किया है अली भाई ने, जो कहते हैं मीटिंग होती है लेकिन अंडे नहीं दे रहे। मुझे इससे मिलते जुलते काफ़ी कमेंट मिलते हैं कि हमारे बर्ड्स का पेयर लगा है लेकिन अंडे नहीं दे रहे, या मीटिंग के बावजूद अंडे नहीं दे रहे, या हमारे बर्ड्स बिल्कुल मीटिंग नहीं कर रहे। तो अगर आपके बर्ड्स भी मीटिंग कर रहे हैं लेकिन अंडे नहीं दे रहे तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके बर्ड्स अभी इस तरह मैच्योर ना हुए हों, या अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई मसला हो तो मेल का स्पर्म उसके जिस्म में सही तरह से नहीं जाता और वो अंडे नहीं दे पाती। इसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी जो कि मुर्गा के इस्तेमाल से थी। उससे आपके बर्ड्स के जिस्म में हर चीज़ की कमी पूरी होगी और जब वो क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह अंडे भी देंगे। और जिनके बर्ड्स अंडों में से बच्चे नहीं निकालते उनके लिए भी वो काफ़ी अच्छा है। तो फर्स्ट कमेंट में उस वीडियो का लिंक है, आप उसको जाके ज़रूर देखें। पांचवा क्वेश्चन जिसमें सिस्टर पूछती हैं कि मेरी पैरेट मटकी में जाती है लेकिन वो अंडे नहीं दे रही, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखें बर्ड जब मटकी में जाते हैं तो उसके बाद वो मटकी को पसंद करते हैं, फीमेल अपना डर ख़त्म करती है, उसके बाद मीटिंग होती है और फिर पेयर अंडे देता है। तो आपने सबसे पहले वेट कर रहे हैं अपने बर्ड की कैल्शियम और विटामिन की कमी को पूरा करना है। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स मीटिंग भी करेंगे और अंडे भी देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज आपके बर्ड्स मटकी में गए तो 3-4 दिन के अंदर अंडे दे दें। और ख़ास तौर पर अगर आपके बर्ड्स की फर्स्ट ब्रीडिंग हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कैल्शियम के लिए अपने बर्ड्स को कैल्शियम की सिरप दें और विटामिन के लिए वाइडलिन काफ़ी बेस्ट है। आपने दोनों का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1-1 बार देना है। और अक्सर दोस्त पूछते हैं क्या दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने एक दिन अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी वाला पानी देना है, उसके तकरीबन 2 या 3 दिन अपने बर्ड्स को नॉर्मल पानी दें और फिर वाइडलिन का इस्तेमाल करवाएं। तो ये तरीका आपके बर्ड्स के लिए आइडियल है, जिससे आपके बर्ड्स अच्छी और जल्दी ब्रीडिंग करेंगे। छठा कमेंट किया है हामिद भाई ने, जो कहते हैं मुजीब भाई रात में बर्ड्स को मच्छर बहुत काटते हैं, क्या करूं। तो देखिए मुझे काफ़ी कमेंट मिल रहा था और गर्मियों का ये बहुत ही बेसिक सा क्योंकि जो मच्छर होते हैं हमारे बर्ड्स को काफ़ी बीमार कर देते हैं, हमारे बर्ड्स की आंखें ख़राब हो जाती हैं या बाकी मसाइल भी आ सकते हैं।
तो देखें, वैसे तो मच्छरों के लिए काफ़ी कुछ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हमारे बर्ड्स की बारी हो तो हम ना ही कुछ अपने बर्ड्स के आसपास जला सकते हैं और ना ही स्मोक कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे आइडियल चीज़ है वो है मॉस्किटो किलर। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक ये बड़े साइज़ में होता है और एक ये छोटी लाइट होती है। आपको ये लाइट 300 साढ़े 300 रुपये की मिल जाएगी। अगर आप इसे छोटी इस्तेमाल करेंगे तो आपको और भी कम पैसों में मिल सकती है। तो जहाँ पर आपने बर्ड रखे हैं आप सिंपली वहाँ पर इसको लगा दें तो इंशाल्लाह ये मच्छरों को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है इसमें डबल फंक्शन है, यानी कि नीचे इसकी एक बड़ी लाइट जलती है और इसके अंदर एक लोहे की जाली लगी है। इसके अंदर ब्लू कलर की लाइट जलती है और जब मच्छर इसके पास आते हैं तो करंट लगने की वजह से मर जाते हैं। तो ये सबसे सस्ता और सबसे आइडियल तरीका है मच्छरों को मारने का, क्योंकि जो पीछे छोटी लाइट लगी है वो काफ़ी कम वोल्टेज की होती है। तो आपने सारी रात इसको ऑन करके रखना है, लेकिन जो सामने इसका बड़ा बल्ब लगा है आप इसको ऑफ कर देंगे। जब पहली बार इसको आप ऑन करेंगे तो इसकी दोनों लाइटें जलेंगी, लेकिन जब आप इसका बटन ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो पीछे वाली ब्लू लाइट जल जाएगी, जिससे मच्छर इसके पास आएंगे और अंदर जो जाली लगी है उसके अंदर करंट होता है तो सबके सब मच्छर और बाकी कीड़े मर जाएंगे। 7वां कमेंट किया है अहमद भाई ने, जो कहते हैं मैंने एक पेयर के लिए 2 मटकियाँ लगा दी हैं, ठीक है या नहीं। तो देखें, अगर आपने एक ही पिंजरे में एक ही पेयर रखा है तो आपने 2 मटकियाँ कभी नहीं लगानी। इस तरह से फीमेल कभी एक मटकी में जाएगी और कभी दूसरी मटकी में। अगर आपके पास 2 पेयर हो तो फिर आप 3 मटकियाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक पेयर के लिए एक मटकी काफ़ी होती है। और मैंने आपको अक्सर वीडियो में कहा है कि कॉलोनी में आप 3-4 मटकियाँ ज़्यादा लगाया करें ताकि बर्ड्स के पास ऑप्शन हो। बाकी सिंगल केज में आपने एक ही मटकी लगानी है तो आपके पास जल्दी ब्रीडिंग होगी। 8वें कमेंट में भाई पूछते हैं कि हम सिंपल बजीज़ को रेडिश बजीज़ के साथ रख सकते हैं। तो देखें, बजीज़ की कोई भी म्यूटेशन हो आप उनको आपस में रख सकते हैं, और स्पेशली रेडिश के बारे में मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि आप किस तरह से सिंपल बजी से रेडिश के बच्चे निकलवा सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको लाजमी देखें, तो आपके पास काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो सकती है। 9वें कमेंट में सिस्टर पूछती हैं कि उनके पास एक कन्फर्म पेयर था, पहले उसकी जो फीमेल थी उसके नोज़ का कलर ब्राउन था, लेकिन फिर वो पिंक हो गया और अब वो लाइट ब्लू हो चुका है, तो ये क्या रीज़न है। तो देखें, जब बर्ड्स की नोज़ का कलर ब्राउन हो जाता है तो वो ब्रीडिंग के मूड पर आ जाते हैं। इसी तरह से जब फीमेल हीट पर ना हो, जब उसका ब्रीडिंग का मूड ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नोज़ वाइट या लाइट ब्लू हो जाती है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम देते रहें, तो जब आपके बर्ड्स का मूड होगा वो ब्रीडिंग करेंगे। और आप वैसे भी गर्मी अगर अपने बर्ड्स का आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि बर्ड्स से ब्रीडिंग ना लें। अभी सबसे लास्ट से बात कर लेते हैं कि गर्मी के मौसम में अपने बर्ड्स को बीमारियों से कैसे बचाएं। तो इसमें सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पिंजरों के आसपास वेंटिलेशन लाजमी हो, यानी एक साइड से हवा आए दूसरी साइड से निकल जाए, तो आपके बर्ड्स के पिंजरों में जरासीम पैदा नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ जाए तो हमारे बर्ड्स को बुखार भी हो सकता है और अक्सर बजीज को लूज मोशन लग जाते हैं। तीसरे नंबर पर आपने अपने बर्ड्स की सफाई का ख्याल लाजमी रखना है, और सबसे बढ़कर आपने अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है। अगर आपको नहीं पता कि कौन से एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को दिए जाते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी राइट साइड पर आपको मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है, और दरमियान में दी गए बर्ड्स में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह।